वशिष्ठ जी ने क्यों मांगा नरमांस भोजन। इस कथा का वर्णन विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के अध्याय नंबर 4 में किया गया है, जो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। कथानुसार प्रभु श्री राम के पूर्वजों में से एक थे सोदास मित्रसह। एक दिन वह हिरण का शिकार करने के लिए निकले और घूमते घूमते उन्हें 2 बाघ दिखाई दिए। तब राजा ने उन बाघों में से एक बाघ को अपने बाणों से मार डाला, लेकिन वास्तव में वे बाघ के भेष में 2 राक्षस थे। एक बाघ को तो राजा मित्रसह ने मार डाला, लेकिन दूसरा बाघ यह कहता हुआ भागा कि वह इसका बदला लेगा और अदृश्य हो गया। इसके कुछ समय बाद राजा ने एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ समाप्त होने के बाद जब ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी बाहर गए, तब वह राक्षस वशिष्ठ जी का रूप धारण करके राजा के पास आया और बोला कि हे राजन, यज्ञ समाप्त हो चुका है, अतः आपको मुझे नर मांस का भोजन कराना चाहिए। अतः तुम अब नर मांस भोजन की व्यवस्था करो, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया और रसोइये का भेष बनाकर राजा की आज्ञा से उसने मनुष्य का मांस पकाकर राजा के सामने पेश किया और राजा भी उसे स्वर्ण पात्र में रखकर वशिष्ठ जी की प्रतीक्षा करने लगे। और वशिष्ठ जी के आते ही वह नर मांस उनके सामने परोस दिया और निवेदन किया कि इसे ग्रहण करें। अब वशिष्ठ जी ने सोचा कि इस राजा की कुटिलता तो देखो, यह मुझे जानबूझकर मांस खाने के लिए दे रहा है। उन्होंने जानने की इच्छा से कि यह किसका मांस है जब ध्यान लगाकर देखा कि यह तो मनुष्य का मांस है, तब वशिष्ठ जी का क्रोध अपने चरम सीमा पर पहुंच गया और क्रोधित वशिष्ठ जी ने राजा को श्राप दे दिया कि जैसे तूने मुझे आज नर मांस खाने को दिया है, वैसे ही तू भी नरभक्षी हो जाएगा। अब राजा के पसीने छूटने लगे और कांपते हुए बोला कि हे ब्राह्मण, आपने ही तो ऐसी आज्ञा दी थी। तब वशिष्ठ जी ने ध्यान के द्वारा यथार्थ बात जानकर राजा से दया भाव से बोले कि हे राजन, तू अधिक दिनों तक नर मांस भोजन नहीं करेगा, केवल 12 वर्षों तक तुझे ऐसा करना होगा। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा सोदास ने भी अपनी अंजलि में जल भरकर मुनिवर को श्राप देने के उद्देश्य से जैसे ही आगे बढ़े, वैसे ही राजा की पत्नी मदयंती ने उन्हें रोक दिया और कहने लगी, स्वामी, ये हमारे कुल गुरु हैं और कुल देव रूप को श्राप देना उचित नहीं। यह सुनकर सोदास शांत हो गए और अन्नमेष की रक्षा के कारण वह जल पृथ्वी आकाश में नहीं फेंका, बल्कि उससे अपने पैरों को भिगो लिया। लेकिन उसके क्रोध युक्त श्राप जल से राजा सोदास का पैर जलकर चितकबरा हो गया और तभी से उनका नाम कलमाशपाद हुआ। वह राक्षस स्वभाव धारण करके जंगल में घूमते हुए मनुष्यों को खाने लगे। एक दिन एक मुनि ऋतुकाल के समय अपनी पत्नी के साथ संभोग कर रहे थे। तभी वह राजा भयंकर राक्षस रूप धारण कर वहां पहुंचे, जिससे भयभीत होकर दोनों दंपति भागने लगे। लेकिन तभी राक्षस ने ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्राह्मणी ने अनेक प्रकार से प्रार्थना की और कहा कि हे राजन, आप राक्षस नहीं हैं, अपितु आप इक्ष्वाकु कुल तिलक राजा सोदास मित्रसह हैं। आप स्त्री संयोग के सुख को जानने वाले हैं। मैं अभी अतृप्त हूँ, अतः मेरे पति को मारना उचित नहीं है। यह कहकर वह रोने लगी। लेकिन उस राक्षस रूपी राजा ने ब्राह्मण का भक्षण इस प्रकार किया जैसे कोई बाघ पशु को पकड़कर खा जाता है। तब क्रोधित ब्राह्मणी ने राजा को श्राप दिया कि जैसे तूने मेरे अतृप्त रहते मेरे पति को खा लिया, उसी प्रकार जब तू भी संभोग में लिप्त होगा तो तेरा भी अंत हो जाएगा। ऐसा कहकर ब्राह्मणी अग्नि में प्रवेश कर गई। 12 वर्ष के पश्चात जब वह राजा उसके राक्षस रूप से मुक्त हो गया और मनुष्य बनकर फिर से उसने राज्यभार संभाला, एक दिन राजा काम वासना की इच्छा से रानी मदयंती के पास संभोग करने के लिए गए। लेकिन मदयंती ने राजा को ब्राह्मणी का श्राप का स्मरण करा दिया। तभी से राजा ने स्त्री संभोग का त्याग कर दिया। लेकिन राजा को कोई संतान ना थी, इसलिए राजा के अनुरोध करने पर ऋषि वशिष्ठ जी ने मदयंती का गर्भधान किया। लेकिन जब उस गर्भ को 7 वर्ष बीत जाने पर भी जन्म न लिया, तो मदयंती ने अपने पेट पर पत्थर से प्रहार किया, जिससे उसी समय मदयंती को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम अस्मक हुआ। अस्मक का एक पुत्र था जिसका नाम मूलक था। परशुराम द्वारा जब पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया जा रहा था, तब उस मूलक की रक्षा वस्त्र विहीन स्त्रियों ने घेर कर की थी। इसी कारण उसे नारी कवच भी कहते हैं।
तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।